थी, जिन्होंने यहाँ विकास की गंगा बहा दी थी। गांव-गांव, गली-गली रोड बनवाई थी, गांव-गांव में पुल बनवाई थी और उन्हीं की लड़की, उन्हीं की बेटी हमारे यहाँ अभी उम्मीदवार हैं। और हम लोग उसी आशा में कि 5 साल में जो उन्होंने विकास का बयार बहाया था, तो हो सकता है उनकी बेटी को अगर हम लोग वोट दें और जिताएं तो बहुत संभव है कि वैसे ही विकास की धारा फिर बहेगी और हम लोगों को ये देखने का मिलेगा। इसलिए हम लोग उन्हीं के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और उनको जिताना भी चाहते हैं। कोमल सिंह जी हमारे क्षेत्र से वो पूर्ण बहुमत से जीते हैं, ये हम लोगों का आश्वासन है और हमारा अपना जहां तक ये है हम वोट उन्हीं को देंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़। आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में ये जानने के लिए कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता किसे विधायक के रूप में चुनना चाहती है। आइए यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से पूछते हैं कुछ सवाल। अभी हम आए हैं, एक और यहाँ की जनता है, यहाँ की आवाम है, हम इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार जी, इस बार गायघाट विधानसभा में कांटे की टक्कर है, कई सारे प्रत्याशी है। आपके हिसाब से गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कौन है जो विधायक बनने लायक है? हमारे यहाँ पिछले एक पंचवर्षीय के पहले बीना देवी विधायक हुआ करती थी, जिन्होंने यहाँ विकास की गंगा बहा दी थी। गांव-गांव, गली-गली रोड बनवाई थी, गांव-गांव में पुल बनवाई थी और उन्हीं की लड़की, उन्हीं की बेटी हमारे यहाँ अभी उम्मीदवार हैं। और हम लोग उसी आशा में कि 5 साल में जो उन्होंने विकास का बयार बहाया था, तो हो सकता है उनकी बेटी को अगर हम लोग वोट दें और जिताएं तो बहुत संभव है कि वैसे ही विकास की धारा फिर बहेगी और हम लोगों को ये देखने का मिलेगा। इसलिए हम लोग उन्हीं के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और उनको जिताना भी चाहते हैं। यानी कुल मिला के आप लोग जानते हैं कि बीना देवी यहाँ की, उनकी माँ जो रह चुकी है और विकास का काम किए हैं, यही वजह है क्योंकि वो उनका एक पारिवारिक राजनीति से संबंध रहा है और विरासत में एक तरह के मिला है। तो इसलिए आप लोग सोचते हैं कि अगर कोमल सिंह इस बार आते हैं तो आपका यहाँ क्षेत्र का विकास हो सकता है। जी, उनका एक लंबा चौड़ा विरासत है। माँ एमपी हैं, पिता एमएलसी हैं, तो राजनीति में उनका एक तरह का एक ऐसा दखल है कि हम लोगों को ये आशा बनती है कि उनकी इस दखल से हम लोगों के विकास में कुछ फ़ायदा होगा, उनसे, उनको जिताने से, उनको बनाने से। और एक साधारण एमएलए अगर कोई जीत के जाता है, जैसे पिछले वर्ष महेश्वर यादव 5 साल रहे हैं, तो एक मात्र विधायकी से कुछ खास विकास नहीं हो पाती है। तो हम लोग इसी आशा में हैं कि फिर से अगर ये हो जाती हैं तो जैसे बीना देवी विकास की धारा बहाई थी गायघाट में, उस तरह से फिर से हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बीना देवी को ही मजबूत बनावें। उनकी परछाई के रूप में हमारे यहाँ अगर कोमल सिंह आई हैं तो हम लोग बीना देवी को जानते हैं, दिनेश बाबू को जानते हैं, अभी तो नई नई आई हैं। हम लोग बीना देवी और दिनेश सिंह की चेहरा को टारगेट करके वोट देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ यहाँ एक और महिला है, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं आंगनबाड़ी सेविका रीता कुमारी हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपके गायघाट विधानसभा से कई सारे प्रत्याशी है इस क्षेत्र में, आपके हिसाब से इस गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक बनने लायक है और क्यों? हम लोग तो चाहते हैं कि जो उनकी माँ अच्छी थी, अच्छी विधायक थी, इस बार उनकी लड़की आई है यहाँ पर, तो हम लोग चाह रहे हैं जो वही बने। किसके बारे में बोल रहे हैं? कोमल सिंह के बारे में बोल रहे हैं, जो वही इस बार बने, वही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो किस तरह की अपेक्षाएं रखे हुए हैं? चूंकि आप महिला हैं और महिला प्रत्याशी है, तो कुछ तो आप एक अपेक्षा रखे होंगे कि इस क्षेत्र में अगर ये महिलाएं चुनकर आती है तो हमारी कुछ जो सुविधा है वो उसको हम पूरा कर सके। हाँ, जो सुविधा हम लोग को नहीं है वो सुविधा दे सकती हैं, वो अगर आ जाएगी तो यहाँ पर हम लोग को सुविधा मिल सकता है उनसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ से हमारे एक और बुजुर्ग है, हम इनसे जानते हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? चंद्रमोहन सिंह। चंद्रमोहन सिंह जी, आपके गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़े हैं, इस बार किसको आप जिताने वाले विधायक के रूप में? हम तो जिताएंगे बीना देवी के, जो अति क्या नाम है उसका, कोमल सिंह को। अच्छा, क्यों, आखिर कारण क्या है कि आप कोमल सिंह को जिताइए? है कि नेक्स्ट बार उनकी माँ थी यहाँ से विधायिका, तो हम लोग को गाँव में जो जीवन में कभी नहीं होने वाला था, वह नदी में पुल बनवा दिए। इसलिए हम उन लोगों को आभारी हैं, उनका वोट देंगे।
यानी विकास का काम उनकी माँ की है माँ और उनके पद चिन्हों पर उनकी भी बेटी चलेगी ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। विकास हो, हाँ यही कहना चाहते हाँ यही करना चाहते हैं। हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ एक और यहाँ की आवाम है, जनता है। आपका नाम क्या हो सर? हमारा नाम है नंद किशोर सिंह। नंद किशोर जी, हाँ इस क्षेत्र से कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं, हाँ कई सारे दल से भी हैं। आपके हिसाब से गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कौन ऐसे विधायक बनना चाहेगा जो कि इस क्षेत्र का विकास कर सके? हम लोगों के ख्याल से हम लोगों का गांव गायघाट अंचल में बहुत पिछड़ा हुआ गांव, यहाँ तक कि कोई व्यवस्था, बिजली का भी व्यवस्था नहीं था। नाव नदी में रहता था तो हम लोगों को बाढ़ में हेल उल करके जाना पड़ता था, कितना आदमी डूब जाते थे। लेकिन बीना देवी उस साल जो है सो विधायिका हुई। हम लोग एक कहे वादा किए कि अगर हमको भारी बहुमत से जिताइएगा तो हम पुल बनवा देंगे नदी में, जिस पुल से यहाँ के जो है सो 50 गांव का कवर होगा। तो हम लोग जो है सो भारी वोट दिए उनको, वो पुल बनवा दिए। इस वर्ष का इतना भयंकर बाढ़ आया लेकिन हम लोगों को बुझाया नहीं, गांव में जो बाढ़ भी आया हुआ, सड़क डूबा हुआ है, आना जाना मुश्किल है, लेकिन गांव में पुल के वजह से यातायात में हमको इस पार उस पार गांव में जाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। आज सारे लोग पुल पर खड़े थे। जो बुझाता था कि आज गांव डूबेगा तो सारे लोग उस पुल पर रह करके जो है सो शरण ले रहे थे। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ। क्योंकि ये यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, हाँ। पुल को लेकर, हाँ। और वीणा देवी यहाँ क्षेत्र से जीतने के बाद हाँ। जो कई गांवों को जोड़ता है उस पुल हाँ, को, हाँ, हाँ। उसे सुदृढ़ कर दिया। हाँ, सुदृढ़ यही कर वजह है कि हाँ। उनकी लड़की खड़ी हुई हाँ। है और आप सोचते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हाँ। इस क्षेत्र का विकास करेगी। विकास करें, यही कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं। अब जैसे कि रोड है, कब्बे बना, ये बीने देवी का बनवाया हुआ रोड नाम का चीज़ नहीं था, वही बनवाई यहाँ। और उस दफ़े जो हार गए, इस रोड का हालत इतना खस्ता हो गया, जो हारने के बाद हम लोग पश्चातापे करते रहे कि रोड बिना हम लोगों को फिर मुश्किल। किसी तरह रोड जो है, जो जर्जर स्थिति में है, लेकिन अगर वो जीती रहती उस दफ़े, थोड़ा बोरा वोट से हार गए, लेकिन अगर वो जीती रहती तो ये रोड जो है सो और सुदृढ़ रहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ से हमारे एक नौजवान हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर गायघाट में किसे देखना पसंद करते हैं विधायक के रूप में। आप अपना नाम बताइए। राजन कुमार सिंह। राजन कुमार सिंह जी, इस बार चूँकि आप नौजवान हैं और नौजवान की सबसे बड़ी जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो होता है शिक्षा और रोजगार। इस बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं। आपके हिसाब से किन्हें आप वोट देंगे जो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य और साथ में रोजगार का आप लोग को व्यवस्था कर सके? हम लोग लोजपा को सपोर्ट करेंगे, बीना देवी की बेटी कोमल सिंह को। कारण क्या है? कारण ये सामने कारण पुल, रोड सब उन्हीं का, ये सामने रोड, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। इस गांव का जो भी विकास है वो बीना देवी के माध्यम से है, दूसरा कोई नेता नहीं। महेशा जी तो घूम कभी ऐबो नहीं किए, उनको कैसे वोट देंगे? जाति पता कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कोमल सिंह को सपोर्ट करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि उनकी माँ इस क्षेत्र से कई सारे विकास का काम किए हैं, या वो सड़कें हों या पुल हो, हर तरह से सुविधाएं यहाँ की आम जनता को दिया गया। हम लोग अगर कभी वहाँ गए तो वो सुनते हैं। ये बिजली का समस्या, ये वो उन्हीं का दिया हुआ है। ये बिजली, ये चाहे रोड, कोई भी चीज़ हो वो उन्हीं का दिया हुआ है यहाँ का। हम लोग सारे लोग एक मत उनको जाएगा। हम तो उनका प्रचार करते हैं घर में घूम घूम कर कि उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। अदर का या हम लोग और भी जहाँ लिंक लाइन है तहाँ उनसे जुड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि कोमल सिंह को सपोर्ट कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए यहाँ से एक और है यहाँ के जनता, हम इससे पूछते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? चंद्रगुप्त सिंह। गुप्त सिंह जी, आप ये बताइए, इस बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई सारे प्रत्याशी हैं, आपके हिसाब से कौन विधायक बने ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके? आप ऐसा कुछ बताइए जो कि लगे कि ये विधायक बनने लायक है। प्रत्याशी का ना, इनका ये जो अभी बीना देवी हमारी थी पुरानी, अभी जो थी प्रेजेंट में जो हमारे गांव का विकास, वो सब उन्हीं का देन है। हम आशा करते हैं
जो उनकी लड़की अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र से जीतती हैं तो उसी तरह जिस तरह उनकी माँ हम लोगों को देख के गई उसी तरह वो भी उसी तरह हम लोगों को विकासशील बनाए। और उन्हीं का देन है जो हम लोग आज उनका नाम अमर है और आगे भी चल के उनका इसी तरह का मूवमेंट हो और सब आदमी जिल के हम तो हर हार्दिक दिल से चाहते हैं जो वो जीत के जाएं। यानी कोमल सिंह के बारे में आप बता रहे हैं। जी कोमल सिंह जी हमारे क्षेत्र से वो पूर्ण बहुमत से जीते हैं, ये हम लोगों का आश्वासन है। और हमारा अपना जहाँ तक ये है हम वोट उन्हीं को देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? राम किशोर सिंह। अच्छा ये बताइए, आपके गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक किस तरह का विकास का काम किए हैं? देखिए यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है सो बीना देवी के रिजिम में हुआ है, उन्हीं के कृपा से समझिए। जो कि हम लोग गाँव में जो दुर्लभ चीज़ है कभी नहीं होने वाला था वो पुल हो गया, रोड ये सब जो है सब उन्हीं की कृपा से है, वो हम लोग उनको समर्पित हैं। अच्छा तो फिर इस बार गायघाट से कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं, आपके हिसाब से विधायक किसे आप लोग चुन रहे हैं? कोमल सिंह को चुन रहे हैं। कारण? देखिए बीना देवी की लड़की है, बीना देवी हमारे यहाँ काम कर चुकी हैं, इसलिए हम लोगों का माने अपना जो है तो कर्तव्य बनता है कि उनके लड़के को फिर हम लोग जिता करके विधानसभा में भेजें। यानी एक विश्वास है विकास को लेकर, क्योंकि अभी तक उनकी माँ जो विकास का काम की है और इसलिए आप लोगों को विश्वास है कि उनकी लड़की है और उनके पद चिन्हों पर चल के आपके क्षेत्र का विकास करेगी। चाहे वो किसी दल से हो, काम वो कर सकती हैं, यहाँ करेंगी, हम लोगों को विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे यहाँ से एक और जनता है। सर आपका नाम क्या हुआ? मंजय मंडल। आपने वहाँ मंजय मंडल। अच्छा मंजय मंडल जी, इस बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र से किसे विधायक बनाने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बीना देवी की तरफ से वोट देने सब तैयार हैं। हम सब अपना गांव का पूरा है ना, 5 को इधर उधर जाएगा मगर हम सब पूरा लिखे हुए हैं वोट उसका ही मिलेगा। आप कोमल सिंह के बारे में बता रहे हैं। हाँ कारण क्या है कि आप कोमल सिंह को वोट देंगे? देंगे, हमको विकास मिला तब ना कर रहे हैं उसका वोट, नहीं विकास मिलता तो नहीं करते। वोट हमको मिला, रोड बन गया, हमको गांव में वो बचा हुआ है वो तैयार है बना देने के, हमको पूरा क्लियर वोट हम करे मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते यहाँ पर यहाँ एक और हमारे जनता मिल गई है। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम एक्स सर्विसमैन जितेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा जितेंद्र जी, इस बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई सारे दल है, आरजेडी है, एलजेपी है, एनडीए है, कई सारे दलीय और कई सारे प्रत्याशी हैं। आपके हिसाब से इस बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र से किसे जीतना चाहिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके? हम लोग तो यहाँ के एलजेपी कोमल को दे रहे हैं वोट और उसी को देंगे। यहाँ आरजेडी जो है जिंदगी भर आ गया, वो कुछ नहीं किया, आज तक वो एक तिनका का काम नहीं किया कुछ है महेश्वर यादव। बाकी तक कुछ पूछता नहीं था उसको, कांग्रेस से ऐसे ही रह गया। अभी जो है जदयू से ये यादव रंजन जी हैं तो रहिएगा क्या, उनको तो कोई उतना जानता भी नहीं है न कुछ करते हैं। तो आप कुल मिला के कोमल सिंह को देने जा रहे हैं ताकि आपका क्षेत्र का विकास कर सके? अभी तक जो किया हुआ है उन्हीं के मदर का किया हुआ है यहाँ का। यही वजह है कि आप उनको चुनने जा रहे हैं? उनके चुनने जा रहा हूँ। यहाँ हम जाति नहीं पाती नहीं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, वो विकास यहाँ किए हैं उसके विकास से लेकर विकास को देख रहे हैं। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से पूछने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि विकास की गंगा यहाँ किसी ने बढ़ाई है तो वीणा देवी ने, उन्हीं की बेटी कोमल सिंह इस बार यहाँ के प्रत्याशी है। अधिकतर आवाम यहाँ की जनता का सोच है, आवाम जनता चाहती है कि कोमल सिंह यहाँ से प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करे। जिस तरह से यहाँ वीणा देवी इस जगह पे विकास की गंगा को बढ़ाए, उसी तरह यहाँ के आम जनता का चाहत है कि कोमल सिंह अगर जीत कर आती है तो इस क्षेत्र का फिर से विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं विनोद कुमार, बिहार पब्लिक न्यूज़ से धन्यवाद।